नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जेट केयर सॉल्यूशन में। दोस्तों, मैं राजकुमार शर्मा आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वीडियो जेट के 1000 सीरीज के प्रिंटर में हमारे जो मेन ऑप्शन हैं उनको पासवर्ड से कैसे बाहर करते हैं। दोस्तों, अब हम मशीन पर आ गए हैं। अब हम आपको बताएंगे कि वीडियो जेट के 1000 सीरीज के प्रिंटर में जो फोल्डर होते हैं मशीन में, जैसे सिस्टम, कॉन्फ़िगर, कैलिब्रेट, डाटा लॉगिंग, इन सब के ऑप्शन जो होते हैं उनको पासवर्ड से कैसे बाहर निकालना है। मान लो हम ये ऑप्शन है, इस पे किसी पे एंटर कर रहे हैं तो ये ओपन होने चाहिए जो इसके अंदर ऑप्शन होते हैं। अब जैसे मैंने कैलिब्रेट पर एंटर करा, आप देखेंगे कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब इनके सारे ऑप्शन पासवर्ड में डले हुए हैं, उन पर पासवर्ड लगा हुआ है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले जो हमारी मशीन में डेट है उस डेट का पासवर्ड हमें डालना पड़ेगा। तो जैसे दोस्तों आज की डेट मशीन में है 14/7/2022, तो हमें इस डेट का पासवर्ड मशीन में फीड करना रहेगा। तो दोस्तों अब हम पहले पासवर्ड में जाएंगे, पासवर्ड में एंटर करेंगे, पासवर्ड में एंटर करके एंटर पासवर्ड पर एंटर करेंगे। एंटर पासवर्ड पर एंटर करने के बाद हमें पासवर्ड डालना है 14/7/2022 का। तो हम इसमें पासवर्ड डाल रहे हैं हमने दोस्तों पासवर्ड डाल दिया है। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा, जैसे कॉन्फ़िगर है, मैंने कॉन्फ़िगर पर एंटर करा तो आप देखेंगे सारे ऑप्शन खुल गए, बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। ऐसे ही मैं कैलिब्रेट पर जाकर एंटर करूंगा तो बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। लेकिन हमें दोस्तों ये सारे ऑप्शन नहीं खोले रखने हैं। हमें इन ऑप्शन में से कुछ लिमिटेड ऑप्शन हमें ओपन रखने हैं जो हमारे डेली यूज के होते हैं। तो इसके लिए हमें पहले पासवर्ड में जाना रहेगा। पासवर्ड में जाने के बाद हमें दोस्तों सेट पासवर्ड लेवल पर एंटर करना होगा। जैसे ही हम सेट पासवर्ड लेवल पर एंटर करेंगे तो हमारे सारे फोल्डर आ जाते हैं हमारे सामने स्क्रीन पर। मैसेज, एडिटर, यूजर फील्ड, प्रिंट, पासवर्ड, सिस्टम, कॉन्फ़िगर, कैलिब्रेट, डाटा लॉगिंग, मैसेज एडिटर, ये सारे ऑप्शन हमारे पास स्क्रीन पे आ जाते। अब हमें इनमें से 1 बाय 1 को सेलेक्ट करके उनके ऑप्शन को बाहर निकालना है। तो सबसे पहले हम मैसेज फोल्डर पर एंटर करेंगे। तो दोस्तों मैसेज फोल्डर में जो जो ऑप्शन होते हैं वो सारे ओपन हो जाते हैं। अब हम को इन ऑप्शन में से लिमिटेड जो हमारे डेली यूज के ऑप्शन हैं वो बाहर करने हैं, बाकी सबको पासवर्ड में ही रहने देना है। तो दोस्तों जिन जिन ऑप्शन को हमें बाहर करना है, पासवर्ड से ओपन करना है, उनको ये जैसे 2 आ रहा है, सेट पासवर्ड लेवल दिखा रहा है ये 2, हम इन सेट पासवर्ड लेवल को 0 कर देंगे। जिन जिन ऑप्शन को हमें पासवर्ड से ओपन करना है, तो हमें सबसे पहले सेलेक्ट प्रिंट मैसेज, ये हमें डेली यूज का ऑप्शन होता है, हम इसको 0 करेंगे। उसके बाद मैसेज पैरामीटर भी हमें रिक्वायरमेंट रहती है तो हम उसको भी 0 करेंगे। एडिट मैसेज भी हमें 0 करना होगा, न्यू मैसेज भी, डिलीट मैसेज भी, कॉपी मैसेज भी, क्योंकि ये करीब करीब डेली यूज में आने वाले ऑप्शन होते हैं। उसके बाद हम एंटर कर देंगे, क्योंकि और मुझे इसमें नहीं लगता कि ये डेली यूज में आने वाले ऑप्शन हैं। उसके बाद हम इसको 0 करने का मतलब यह है कि ये पासवर्ड से बाहर आ गए हैं। अब दूसरा ऑप्शन आता है एडिटर।
एडिटर पे जाएंगे, एडिटर को भी हम इसमें 0 कर देंगे और एंटर करेंगे। अब दोस्तों हम यूजर फील्ड्स पर एंटर करेंगे। यूजर फील्ड्स पर एंटर करने के बाद ये ऑप्शन आते हैं, जैसे एडिट यूजर फील्ड्स, हमें इसे 0 करेंगे। न्यू यूजर फील्ड्स, इसको भी 0 करेंगे। रीसेट काउंटर, इसको भी हम 0 करेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम यही तीनों ऐसे ऑप्शन हैं जो डेली यूज में आते हैं। उसके बाद एंटर कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट फोल्डर है हमारा प्रिंट। प्रिंट पर जाकर हम एंटर करेंगे तो हमें प्रिंट इनेबल भी 0 रखना है, कंटिन्यूस प्रिंट भी हमें 0 करना है। और उसके बाद एंटर करेंगे। फिर हमारा पासवर्ड आ जाता है, पासवर्ड पर एंटर करेंगे। एंटर पासवर्ड को 0 करेंगे, क्लियर पासवर्ड को 0 करेंगे और एंटर कर देंगे। फिर आता है हमारा सिस्टम, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा फोल्डर, जिसके अंदर हम मशीन के मेंटेनेंस से रिलेटेड, स्टार्ट स्टॉप, क्लीनिंग से रिलेटेड ऑप्शन होते हैं। अलार्म 0, वार्निंग 0, स्टेटस स्क्रीन 0। क्लीन स्टार्ट हम 0 इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम क्लीन स्टार्ट अगर हमें करना है तो हम F1 से ही करेंगे। तो हम क्विक स्टार्ट को 0 करेंगे, क्विक स्टॉप को 0 करेंगे, नोजल फ्लश को 0 करेंगे, अम्बेलिकल पर्ज को 0 करेंगे, गटर फोल्ड शटडाउन इनेबल ऑलरेडी 0 है। तो इसमें यही ऑप्शन होते हैं दोस्तों जो डेली यूज के लिए होते हैं, इसलिए जो जो डेली यूज के ऑप्शन है उनको हमने 0 कर दिया है पासवर्ड। उसके बाद कॉन्फ़िगर में क्लियर अलार्म वार्निंग 0। डेटा टाइम हम जब एक बार सेट कर देते हैं, हमें बार बार सेट करने का रिक्वायरमेंट होता नहीं है, इसलिए हम इसको 0 नहीं करेंगे। बहुत से लोगों की डिमांड होती है तो इसलिए हम इसको 0 कर भी देते हैं। उसके बाद दोस्तों मुझे इसमें नहीं लगता कोई ऑप्शन ऐसा है जो हम डेली यूज के लिए यूज करते हो। फिर हमारा कैलिब्रेट आ जाता है। कैलिब्रेट में हम स्टेटस, ये जो आपका डायगोनल स्क्रीन 1 2 3 तीनों को हम 0 करेंगे। वॉल स्क्रीन, पीसी स्क्रीन, जितने भी हम इनको 0 करेंगे। उसके बाद आता है कैलिब्रेट ईएसटी। मान लो अगर ईएसटी का फॉल्ट आ जाता है तो हमें ईएसटी को भी कैलिब्रेट करने के लिए ऑप्शन 0 करना रहता है। उसके बाद एंटर करेंगे या प्रिंटेड एलिवेशन भी हम कर देंगे। डाटा लॉगिंग में दोस्तों मुझे कोई ऐसा ऑप्शन नज़र नहीं आता, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत रहती है कि हमें प्रोडक्ट काउंटर 0 करना है, तो इसलिए हम इसको डाटा लॉगिंग में प्रोडक्ट काउंटर को हम चेंज कर देंगे और एंटर। उसके बाद मैसेज एडिटर वगैरह में क्या है, मैसेज डालना, इंसर्ट करना, इन सब के लिए, इन सब को मैसेज एडिटर के जितने भी ऑप्शन है हमें 0 करना रहेगा। नहीं तो इससे पहले हमने जितने फोल्डरों के हमने वो पासवर्ड लेवल 0 किया है वो काम नहीं करेगा, तो हम इनको 0 करेंगे सभी को। लोगो एडिटर भी हम 0 करेंगे। एंटर। उसके बाद हम एस्केप करके बाहर आएंगे। तो दोस्तों अब मशीन के सारे ऑप्शन हैं वो पासवर्ड से बाहर आ गए हैं। तो जैसे ही दोस्तों अभी तो मैंने ये 14/7/2022 का पासवर्ड डाला था, तो इसलिए वैसे ही सारे ऑप्शन बाहर हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम आपको एक बार दिखाते हैं। मैं क्लियर पासवर्ड कर रहा हूँ, जो मैंने अभी पासवर्ड डाला था उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो अब आप देखो दोस्तों,
क्लियर करने के बाद जैसे सिस्टम में देखो जो हमारा रिक्वायरमेंट था वो हमने बाहर कर ली हैं पासवर्ड से। ऐसे ही कॉन्फ़िगर, ऐसे ही कैलिब्रेट। ये देखिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हम हमारे जितने भी ऑप्शन हैं हम उनको बाहर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि वीडियोजेट के 1000 सीरीज के प्रिंटर में जितने भी हमारे ये ऑप्शन होते हैं इनको हमें पासवर्ड से कैसे बाहर करना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो सही इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।